सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करो और 10 से 12,000 रुपये का टोल बचा लो। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन रुको, अगर बिना सोचे समझे पास ले लिया तो ये 3,000 रुपये का सीधा नुकसान भी हो सकता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एनुअल टोल पास का असली ब्रेकडाउन, किन किन लोगों को ये लेना चाहिए, कौन कौन से हाईवे इसमें कवर्ड हैं, और इसमें कुछ मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा जो कि आपको डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वैल्यू ड्राइव, जहां आपको मिलती है रियल और प्रैक्टिकल कार एडवाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस फास्टैग एनुअल टोल पास के बारे में। इसकी जानकारी खुद नितिन गडकरी जी ने दी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये पास है क्या। तो यहाँ पर NHI एक एनुअल टोल पास लेके आया है जिसके चार्जेस हैं 3,000 रुपये प्लस GST, और ये 1 साल तक वैलिड रहेगा। इस पास के अंदर हमें 200 ट्रिप्स मिलती हैं, और यहाँ पर 200 ट्रिप्स का मतलब मैं आपको समझा दूं कि 200 ट्रिप्स का मतलब है कि आप 200 बार कोई टोल क्रॉस कर सकते हैं। तो समझिए कि जैसे आप एक जगह जा रहे हैं, वहाँ पर आपके 2 टोल पड़े, तो वापसी आते हुए फिर 2 टोल पड़े, तो आपके यहाँ 200 पॉइंट्स, अगर आप इनको 200 पॉइंट समझ लेंगे ट्रिप की जगह तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो वहाँ पर आपके 4 पॉइंट जो है डिडक्ट हो जाएंगे, बैलेंस आपका 196 पॉइंट्स जो है आपके बच जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको 200 ट्रिप मिली थी लेकिन आपने साल भर में 150 यूज करी, तो वो 50 जो ट्रिप्स हैं आपकी वो लैप्स हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि इसको यूज कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो प्राइवेट 4 व्हीलर्स हैं, चाहे वो हैचबैक हो, चाहे वो सेडान हो, चाहे वो SUV है, ये सब इसको यूज कर पाएंगे। और जो कमर्शियल फ्लीट होती है, जैसे टैक्सी होती है या ट्रक्स होते हैं, तो वो लोग इसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे। ये अभी सिर्फ प्राइवेट जो व्हीकल्स है उनके लिए ओपन किया गया है। और इसी के साथ जो प्राइवेट 4 व्हीलर्स हैं, उनका व्हीकल का डाटाबेस परिवहन पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी फिलहाल इसके जो है 2 तरीके हैं। या तो आप इसे राजमार्ग यात्रा ऐप से जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर NHI की वेबसाइट से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देने की जरूरत है कि ये एनुअल पास 15 अगस्त 2025 से वैलिड होगा। और मुझे साथ साथ ये लगता है कि अभी तो सिर्फ ये 2 एक्टिवेशन के ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, बट बाद में चल के जब ये सर्विसेज जो है लाइव हो जाएगी, ये जिस तरीके से हम अपने जो फास्टैग है वो रिचार्ज कर लेते हैं, वैसे ही हम इस सर्विस को भी अवेल कर पाएंगे। और इसी की जानकारी, जो ट्रिप्स वगैरह की जानकारी है, वो आपको ऐप्स वगैरह में शो भी हो जाएंगी कि बैलेंस इतना है और ट्रिप्स आपकी इतनी है अगर आप ये रिचार्ज करते हैं तो। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि भाई रिचार्ज कर लिया, सब जान लिया कि 200 ट्रिप है, बट एक्चुअल में ये पास कहाँ पर वैलिड होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में 855 से ज़्यादा जो टोल है वो NHI के है, और ये वहाँ वैलिड रहने वाला है। इसी के साथ साथ ये नेशनल हाईवे पे तो वैलिड है ही, नेशनल एक्सप्रेसवे पे भी, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि अभी बन रहा है, उस पे भी ये वैलिड रहने वाला है। और कहाँ ये नहीं चलेगा, स्टेट हाईवे पे ये नहीं चलेगा, कोई प्राइवेट एक्सप्रेसवे है वहाँ पर ये जो है नहीं वर्क करेगा। और अगर इन्हें रियल एग्जांपल से हम समझे, तो जैसे दिल्ली से मेरठ वाले एक्सप्रेसवे पे चलेगा, NH48 पे चलेगा जो कि दिल्ली से जयपुर जाता है। अगर मैं ये समझाऊं कि कहाँ नहीं चलेगा, तो जैसे अगर मेरे पास में सबसे बताने के लिए जो एग्जांपल है वो है यमुना एक्सप्रेसवे पे ये नहीं चलेगा, मुंबई और पुणे वाले हाईवे पे भी वर्क नहीं करेगा, और आगरा लखनऊ वाले हाईवे पे भी जो है ये पास वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि ये प्राइवेट एक्सप्रेसवेज है। बात करें अगर नेशनल एक्सप्रेसवे की, तो ये वहाँ पर भी वैलिड रहेगा। इंडिया में भी 11 नेशनल एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें से 8 कम्प्लीटली पूरे हो चुके हैं और 3 पर अभी वर्क चल रहा है। तो वहाँ पर भी जो है ये पास आपका वैलिड रहने वाला है। तो अब समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से कि ये एनुअल टोल पास आपके कितने काम का हो सकता है। तो मान लीजिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 का यूज करके, तो वहां पर जो जयपुर जाने तक की कॉस्ट है वो तकरीबन 600 रुपये आ जाती है सिंगल साइड। और अगर आप दूसरे दिन फिर उससे वापस आएंगे तो ये 1200 रुपये आपको कॉस्ट करेगा। तो अगर आप साल में 3 बार भी ट्रिप कर लेंगे तो ये जो 3,000 रुपये हैं आपके वसूल हो जाएंगे। और अगर आपके में इसमें जो पॉइंट्स थे, हमें 200 पॉइंट्स मिले थे, वो कितने यूज होंगे, तो दिल्ली से जयपुर जाते हुए नेशनल एक्सप्रेसवे से लगभग 3 टोल पड़ते हैं। तो 3 टोल जब आप पास करेंगे तो आपके जो 200 ट्रिप्स थे वहां से 3 ट्रिप जाते टाइम कम हो जाएंगे और 3 ट्रिप आते टाइम जो है कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास बहुत स्कोप है। अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं या नेशनल एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो पास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस पास को लेना किसको चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 3-4 ट्रिप भी कर लोगे तो भी इस पास से आपकी जो 3,000 रुपये इनिशियली आपने लगाए थे वो आप वसूल कर सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करते, आप सिटी के अंदर ही जो है अपनी गाड़ी को यूज़ करते हो, आप किसी काम से आपका बाहर आना जाना नहीं होता सिटी के, तो वहाँ पर ये पास आपके लिए कम्प्लीटली वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी ट्रेवल करते हैं, वीकेंड ट्रिप्स पे जाते हैं, बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हैं, तो नौकरी के चलते हुए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ता है नेशनल हाईवेज का यूज करते हुए, तो वहाँ पर भी ये जो है पास आपका वैलिड है।
जैसा कि दोस्तों मैं आपको इस पास के बारे में काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ, तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की। तो प्रोज़ जो अगर हम बात करते हैं, तो देखो एक इनिशियल कॉस्ट आपको देनी है और आप इस कॉस्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई साल भर में जो मेरा जो नेशनल हाईवे से गुजरना था वो 3000 रुपये में हो जाएगा, 3000 प्लस जीएसटी की जो कॉस्ट है। इसके साथ जो है आपको डेली टोल वाली टेंशन भी नहीं रह जाएगी कि बार-बार आपको रिचार्ज करना पड़ रहा है वहाँ नेशनल हाईवे से गुजरते। अब बात करते हैं कॉन्स की, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ 200 ट्रिप जो है कैप करी गई है। अब ये 200 ट्रिप सुनने में तो ज़्यादा लगता है दोस्तों, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप एक टोल से निकलोगे तो वहाँ से जो एक पॉइंट है आपका कम हो जाएगा। कुछ लोग जो होते हैं, जो इतने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं कि उनके लिए 200 ट्रिप्स, अगर वो मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली से जो जयपुर जा रहे हैं, तो 6 पॉइंट आने-जाने में कट जाएँगे। इसके अलावा भी वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनके लिए पास कहीं न कहीं जो है वो ये 200 जो ट्रिप्स हैं वो कंज़्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये 200 ट्रिप्स नहीं है, बेसिकली 200 जो है पॉइंट्स है। एक ट्रिप पे मेरे 6 पॉइंट हो जाते हैं, तो यहाँ 200 ट्रिप्स नहीं हो रही दोस्तों, एक ट्रिप में ही मेरे 6 पॉइंट हो रहे हैं। हो सकता है कि किसी और में ये 8 पॉइंट या फिर 12 पॉइंट तक भी पहुँच जाए, अगर वो ट्रिप लंबी हुई तो। इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, ये हर जगह वैलिड नहीं रहेगा। प्राइवेट एक्सप्रेसवे पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है? स्टेट रोड पे ये वैलिड नहीं है। इसका जो अगला कौन है वो ये है कि जैसे 200 ट्रिप्स इसमें हमें मिल रही हैं, तो अगर आप वो यूज़ नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाती है, तो ये भी एक इसका डाउन। अब दोस्तों एफएक्यूज़ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पास के साथ काफ़ी क्वेश्चन जो हैं लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 200 ट्रिप के बाद होगा क्या? तो 200 ट्रिप के बाद दोस्तों ये होगा कि आपके जो फास्टैग में बैलेंस है वहाँ से वो अमाउंट डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सवाल ये आता है कि कब हम इस पास को ले सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 15 अगस्त 2025 से जो है ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद तो फिर आप कभी भी ले सकते हैं, और अभी जो है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो ही जाएंगे। इसके बाद सवाल ये भी आता है कि मेरे घर में 3 गाड़ियां हैं, तो क्या मुझे तीनों गाड़ियों के लिए सेपरेट पास लेना पड़ेगा? तो उसका सवाल है हाँ, ये जो पास है सिर्फ एक गाड़ी के लिए वैलिड है, और अगर इसका कोई इवोल्यूशन करता हुआ मिलता है तो उसका जो फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल आता है कि क्या इसके लिए एक अलग फास्टैग लेना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए अलग फास्टैग आपको नहीं लेना है। आपके एग्जिस्टिंग फास्टैग में ही इस टाइप का एक रिचार्ज हो जाएगा, जो जिसमें आपकी ये 200 ट्रिप्स आपको मिल जाएंगी 1 साल के लिए। इसके बाद एक और सवाल आता है कि ये ट्रिप का काउंट हमें कैसे पता चलेगा? तो ये आपके ऐप पर शो हो जाएगा वहाँ पर कि आपने कितनी ट्रिप्स कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों अब आते हैं मेरी फाइनल रिकमेंडेशन पे कि ये पास आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो भी जानकारी मुझे इंटरनेट पे मिली, एनएचआई की वेबसाइट पे मिली, वो मैंने आपसे शेयर करी। इसमें मुझे ये भी पता चला कि अगर आप 5 से 6 बार भी ट्रैवल करते हैं कहीं 300-400 किलोमीटर पे, तो ये पास कहीं न कहीं आपके जो 3000 आपने लगाए थे, 3000 प्लस जीएसटी, वो आपको वापसी दे देगा। और अगर आप इससे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं रेगुलरली, ये नहीं कि भाई पास में रिचार्ज हो रखा है इसलिए घूमना है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से घूम जाते हैं, इंटरस्टेट ट्रैवल करते रहते हैं, तो वहाँ पर ये पास डेफ़िनेटली आपके काम का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा ही अगर आपका यूसेज है तब आपका ये जो है कवर कर पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि साल में 5 से 6 बार भी अगर आप घूमने निकलते हो या किसी काम से निकलते हो, तो भी ये जो आपकी रिकवरी है उन 3000 रुपए की, वहाँ पर ये आ जाएगी। और अगर इससे आप ज़्यादा चल रहे हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सेव कर पाओगे, इसलिए गवर्नमेंट भी जो है कह रही है वो कि 10 से 12,000 रुपए आप सेव कर लोगे इससे। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आप ये एनुअल टोल पास लोगे या नहीं लोगे? और आपका मंथली हाईवे ट्रैवल कितना है? क्या आप नेशनल हाईवे यूज करते हो? क्या आप प्राइवेट एक्सप्रेस वे यूज करते हो? या कोई स्पेसिफिक रूट है जिसको लेकर आपको कंफ्यूजन है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। अगर ये डिटेल एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो हमेशा टोल का रोना रोते थे कि ले भाई अब तेरे लिए एक पास आ गया। मैं हूँ रवि सूर्यान और आप देख रहे थे वैल्यू ड्राइव। याद रखिए, स्मार्ट डिसीजन वही है जो आपकी रिक्वायरमेंट में एक्चुअली फिट आता हो, ना कि किसी फोमो में आके वो डिसीजन लेना। तो अपना पैटर्न देखिए कि आप कितना ट्रैवल करते हैं, कितना आप उससे सेव कर सकते हैं, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं आता है तो आपको इस पास को लेने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।